दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं आ गया हूँ अपने चैनल पे एक दूसरा वीडियो लेके, है ना। आज का वीडियो थोड़ा बहुत स्पेशल है क्योंकि आज ही का दिन अक्टूबर 15 को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं एज अ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम। एब्सोल्युटली राइट, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की, है ना, जो हमारे देश के बहुत मशहूर साइंटिस्ट, इंजीनियर, टीचर एज वेल एज हमारे 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं, जो कि बहुत फेमस थे और उनसे हमें बहुत इंस्पायर होना चाहिए। सो उन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी पे तो हम लोग आज बात करने वाले हैं उन्हीं के लाइफ्स पे और कुछ की टेक अवेज उनके लाइफ से जो हम एज ए यूथ को अपनाने चाहिए एंड जो हमारे लाइफ को डेवलप करने में बहुत सहायक होगी, है ना। तो देर ना करके चलिए शुरू करते हैं एंड जानते हैं उनके बारे में जितना हो सके, है ना, और उनके लाइफ से चलिए इंस्पायर होते हैं। तो मैं शुरू करूंगा पहले उनके लाइफ स्टोरी से जो लोगों को जानना चाहिए, है ना। तो शुरू करते हैं। अब्दुल कलाम जी थे कौन और वो कौन थे एक्चुअली। अगर ब्रीफली बताऊं तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं हमारे श्री अब्दुल कलाम जी, है ना। वो हमारे देश के एक इंडियन साइंटिस्ट है जो कि बहुत मशहूर है। बहुत लोग, नॉट इन इंडिया एज वेल, हाँ, पूरे वर्ल्ड में उनकी नाम आज भी ले जाती है। बहुत अच्छे साइंटिस्ट है, बहुत लोग उन्हें रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत लोग उन्हें मानते हैं और वो थे हमारे इंडिया के प्राइड। वो हमारे 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं। मशहूर की बात है ना, एक साइंटिस्ट होकर भी, इतने नॉलेजेबल होकर भी, पॉलिटिशियन भी। इट्स कॉल्ड टैलेंट। कितना सुन के भी कितना अच्छा लगता है उनसे। तो शुरू करते हैं, वो कब आए थे। जैसे हम लोग को पता है अक्टूबर 15 इज एन इम्पॉर्टेंट डे, है ना। तो उनका जन्म अक्टूबर 15 1931 को हुआ था हमारे इंडिया तमिलनाडु रामेश्वरम में, है ना। उनके पिता जैनुलब्दीन थे और उनके माता अशियाम्मा थे। उनके पिता एक बोट्स ओनर थे और उनके माता जी एक हाउसवाइफ थे। अगर उनके घर की अगर हालत की बात करें तो उनके पिता एक बोट्स ओनर थे जो कि वो नाव खरीदते भी थे और साथ में उनको ऑपरेट भी करते थे। कैसे? वो ट्रांसपोर्ट करते थे पिलग्रिम्स को बिटवीन रामेश्वरम टू धनुषकोडी, जहाँ पे राम सेतु का जो आसपास हमारे जगह है, वो पाम्बन आइलैंड जो तमिलनाडु में स्थित है, उधर से। सो उनका अगर मैं बैकग्राउंड हम लोग डिटेल में जाए तो उनका फाइनेंशियल सिचुएशन पहले बहुत, नहीं बोलूँगा खराब थी, मतलब बहुत थोड़े से प्रॉब्लम में थे, लेकिन फिर भी आज श्री अब्दुल कलाम जी ऐसे मुकाम तक पहुंचे अपने दम पर, अपने क्वालिफिकेशंस पर। वो आज भी बहुत सारे हमारे यूथ को, जनरेशन को बहुत इंस्पायर करते हैं, बहुत मोटिवेट करते हैं, है ना। तो हमें उसको जानना चाहिए। शुरू करते हैं अब्दुल कलाम जी के जीवन से। वो थे एक्चुअली एक तमिल मुस्लिम फैमिली से, वो उधर से बिलोंग करते थे। उनकी जर्नी एक मॉडेस्ट बिगिनिंग से शुरू होती थी, है ना। जैसे फ्रॉम अ फैमिली ऑफ मिडिल क्लास फैमिली, जिसमें पिताजी जैनुलब्दीन वो बोट ऑपरेटर थे, ओनर थे, और साथ में मदर अशियाम्मा वो एक हाउसवाइफ थे, और साथ में अब्दुल कलाम जो कि बहुत उत्सुकता रखते थे साइंस वगैरह जानने के लिए, हाँ, सीखने के लिए। हर चीज़ में उनकी क्यूरियोसिटी बहुत थी। तो उनकी माइंडसेट एक बहुत सी, मतलब ऐसे लोग होना बहुत ज़रूरी है, एक क्वेश्चनिंग माइंड, एक लर्निंग माइंड, जो कि उनमें बहुत देखी जाती है। एंड वैसे पर्सनैलिटी आज के ज़माने में होना बहुत ज़रूरी है। श्री अब्दुल कलाम जी के बहुत सारे कोट्स हैं जो हमें बहुत इंस्पायर करते हैं। उन बहुत सारे कोट्स में से जो उन्होंने स्पीचेस में दिए हैं, अपने बुक्स में लिखे हैं, तो उन सब से अगर हम लोग देखें तो मैंने कुछ की जो कोट्स हैं वो सब उठाए हैं जो शायद आप लोग को पसंद आए। जैसे ड्रीम ड्रीम ड्रीम, ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स एंड थॉट्स रिजल्ट इनटू एक्शन, है ना। अगर सपने नहीं देखोगे तो कैसे होगा। सपने देखना जरूरी है। सपने ही हम लोग को सोच में इंप्रूव करते हैं और सोच ही हमारा एक्शन लेने पे मजबूर करते हैं। मैं इस चीज को अगर मैं थोड़ा सा अगर एनालाइज करूं तो एनालाइज करके कैसे जाए। ड्रीम 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 उन्होंने कहा। सो ड्रीम यानी सपना, सपना देखो। सपना देखने से सोच आगे बढ़ी और सोच से हम लोग का एक्शन होगा। जो हम लोग काम करेंगे, जो भी कुछ करेंगे, तो वो हमारे सोच से आएगी, है ना। अगर उसको हम लोग करें, देखेंगे तो और डिटेल में जाएंगे तो क्या पता लगेगा।
एक्शन, एक्शन के बाद अगर नेक्स्ट स्टेप देखें, जैसा उन्होंने कहा है एक्शन, वह है एक्शन। एक्शन के बाद अगर हम लोग कुछ चीज एक्शन करने लगेंगे, है ना, अगर कुछ काम करने लेंगे, अगर उसको कॉन्सिस्टेंसी में उसको लेके आ जाए, लेके आने के बाद वो हमारा हैबिट बन जाता है ना। हैबिट से क्या होता है, हमारा पर्सनल कैरेक्टर डेवलप होता है। सेम इज द थिंग ड्रीम्स, ड्रीम्स से आते हैं थिंकिंग, थिंकिंग से आते हैं एक्शन, एक्शन से आते हैं हैबिट्स, एंड हैबिट से आता है कैरेक्टर, एंड दैट्स द मेन थिंग। हर सक्सेसफुल लोगों के कैरेक्टर देख लेना, वही वो लोग को सक्सेस का मेन रूट होता है ना। उनके कैरेक्टर में कभी गलत चीज नहीं दिखती, वो हमेशा हम्बल रहते हैं, वो हमेशा काइंड रहते हैं। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन खाली द शीट ऑफ द पेपर, जैसे ग्रेजुएट हो गए, रिजल्ट्स आ गए, ये 80-90%, इन सब से कुछ नहीं होता। इन सब से हाँ मायने रखता है ये सब, बट फ्रॉम अ स्टैंड पॉइंट ऑफ अ सक्सेसफुल पर्सन, आज एक पर्सनल कैरेक्टर, एक चार्म, एक काइंड, एक हम्बल पर्सन होना बहुत जरूरी है। वो आपको अपने सर्टिफिकेट से पहले आप लोग को शो कर देगी कि आप लोग एजुकेटेड हो या नहीं, है ना। इससे सेम जुड़ी दूसरी और एक कोट है, जो उसी चीज को अगर आप लोग ध्यान से समझेंगे तो उसी चीज को कंटिन्यूएशन करके कलाम जी ने खुद बताया। लर्निंग गिव्स क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी लीड्स टू थिंकिंग, एंड थिंकिंग प्रोवाइड्स नॉलेज, एंड नॉलेज मेक्स यू ग्रेट। अगर हम लोग पहले स्टेटमेंट और अभी वाले स्टेटमेंट को रिलेट करें तो समझ में आई अभी कि लर्निंग, जो सीखने वाली चाह होती है हमारे पास कि सीखना है, विजडम चाहिए मुझे। नॉलेज में बहुत डिफर करते हैं। नॉलेज वन थिंग इज, कुछ लोग सोचेंगे एजुकेशन और नॉलेज का अगर डिफरेंस ले तो एजुकेशन मान लेंगे कि मैंने क्लास 10 कर लिया है, क्लास 12 कर लिया है, ग्रेजुएशन, कॉलेज डिग्रीज, इन सबको एजुकेशन ऐसे मान लेते हैं। मानते ही सब एजुकेशन है, बट दीज आर नॉट नॉलेज, दीज आर नॉट लर्निंग, ठीक है ना। कुछ लोग कॉलेज जाके सीखेंगे, कुछ लोग कॉलेज जाके नहीं सीखेंगे। आज बहुत लोग जाते हैं अटेंडेंस के लिए, है ना, अटेंडेंस लगाएंगे, बस उसकी दिक्कत रहती है। मेरे कॉलेज में तो अटेंडेंस की दिक्कत थी मेरे जो दोस्त लोग देख रहे होंगे उन लोगों को पता लग जाएगा। तो मेरे कॉलेज में तो पूरा अटेंडेंस का दिक्कत होता था, तो उसी लिए भाग दौड़ करके सब लोग जाते थे। अपार्ट फ्रॉम दैट कॉन्सेप्ट करते हैं अपने टॉपिक पे। तो लर्निंग इज द की। नॉलेज और एजुकेशन में बहुत डिफरेंस है। नॉलेज लोगों के कैरेक्टर से पता लग जाएगा, स्पीच, द वे दे स्पीक, वो लोग बात कैसे करते हैं, वो लोग क्या चीज पे बात करते हैं, उन सबसे पता लग जाएगा नॉलेज कैसा है। एंड दोज आर दी वर्ड्स फ्रॉम एपीजे अब्दुल कलाम जी, जैसे उन्होंने बताया कि लर्निंग गिव्स क्रिएटिविटी। अगर सीखोगे तभी क्रिएटिव माइंड आएगा, क्रिएटिविटी आएगा, क्रिएटिविटी से थिंकिंग पे जाएंगे। आपने जितने लोगों को देखा होगा, जितने सक्सेसफुल साइंटिस्ट, वो लोग कभी नॉर्मली नहीं सोचते थे, वो लोग सोचते थे बहुत अलग। क्यों? बिकॉज वो लोग ध्यान देने पे बहुत मशहूर थे। वो लोग अकेलेपन में, अलोननेस, काम, लोनलीनेस, इन सब में बहुत, हर समय देखेगा ऐसे लोगों को, मोस्टली एक्सेप्शंस आते हैं, मोस्टली ऐसे लोगों को हमेशा अकेले मिलेंगे। क्यों? तब क्योंकि नॉलेज तो उन्होंने ले ली किताबों से, लोगों से, उसके बाद क्रिएटिविटी कहाँ से लाते? खुद के सोच से। वो सब किताबों में नहीं मिलते, वो सब दूसरे लोगों से नहीं मिलती, वो क्रिएटिविटी खुद से आती है। और वैसे ही उन्होंने बताया कि लर्निंग गिव्स क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी लीड्स टू थिंकिंग इन अस, एंड थिंकिंग प्रोवाइड्स नॉलेज। वो जो नॉलेज जो हम अपने लॉजिक से बनाते हैं, आज हम लोग के पास ये सब है ना, महाभारत है, दिस आर आवर रेस्पेक्टफुल प्राइड ऑफ इंडिया, है ना। महाभारत हो गया, रामायण हो गया, देयर आर वेरियस ऑफ द इलस्ट्रेशन, अलग अलग तरीके की इलस्ट्रेशन है उस पर, है ना, बहुत तरीके की इलस्ट्रेशन है। लेकिन उन सबको हर कोई नहीं मानते। कुछ लोग मानते कि ये सही है, कुछ लोग मानते कि ये स्टोरी है, मिथ है, ये है, वो है, और कुछ लोग सोचते हैं ये सही है। मेन थिंग इज हम लोग को क्या चीज लेना चाहिए उधर से, फ्रॉम रामायण, महाभारत एंड ऑल। उनमें कैसे हम लोग, मतलब कि उस पे स्टडीज हम लोग कैसे करें। पहले लर्न, कि पढ़ें, फिर उस पर क्रिएटिविटी लगाए कि कौन सा चीज कैसे हो रहा है, कैसे नहीं, अपने सोच से लॉजिक लाए। एंड व्हेन ऑल द थिंग्स आर डन इन लॉजिक, ऑल द थिंग्स आर डन इन सेंस, देन हम लोग के पास वो एक्चुअल विजडम, जो लोग बोलते हैं ना कि नॉलेज ऐसे आएगी, दैट्स द परफेक्ट पॉइंट सेड बाय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। You have to dream before dreams come true.
सपना देखो। सपने नहीं देखोगे तो साकार कैसे करोगे? सपने नहीं देखोगे तो अलग कैसे सोचोगे? अगर सपने ही देखना बंद कर दोगे तो जियोगे कैसे? सपने देखना तो जरूरी है ना। द बेस्ट वे टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। इनके बातों में देख रहे हो, एक जो स्टाइल है इनके बात करने में, एक वैसे इंसान है जो कि बहुत मीन्स अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखता है कि मुझे और सीखना है और जानना है, मैं करके दिखा सकता हूँ। ऐसा कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है आज के यूथ में, आज के जनरेशन में, है ना, जो कि बहुत सही से कहा गया है। वन मोर थिंग जो उन्होंने कहा है, दैट अबाउट फेलियर। आज बहुत लोग फेलियर से डर जाते हैं, आज फेल नहीं होना, सक्सेस, वन डायरेक्ट सक्सेस पे पहुंचना है, डायरेक्ट मुझे ये पहुंच जाना है, ये कर लेना है, वो कर लेना है। लेकिन अगर फेलियर आ जाती है तो हम लोग झुक जाते हैं, हम लोग रुक जाते हैं। ऐसा होता है ना, क्यों? उनका भी एक कोट मैं सेंस करता हूँ। फेलियर उनका जो खुद से है, फेलियर विल नेवर ओवरटेक मी इफ माई डिटर्मिनेशन टू सक्सीड इज स्ट्रांग इनफ। मैं रिपीट करूं, फेलियर विल नेवर ओवरटेक मी इफ माई डिटर्मिनेशन टू सक्सीड इज स्ट्रांग इनफ। उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि फेलियर कभी आएंगे नहीं, फेलियर जरूर आएंगे, लेकिन अगर मेरा जो डिटर्मिनेशन है, जो मेरा एकदम अंदर से जो डिटर्मिनेशन है, मैं कि करके दिखाऊंगा, अगर वो इतना स्ट्रांग हो तो फेलियर कभी हमें आगे बढ़ ही नहीं सकती हमसे। क्यों? बिकॉज जितनी बार भी फेल होंगे हम लोग मोटिवेट होकर फिर से कुछ ना कुछ शुरू कर लेंगे, ऑब्वियसली। इसलिए दैट्स द सेम थिंग, मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा ये बात, फेलियर विल नेवर ओवरटेक मी इफ माई डिटर्मिनेशन टू सक्सीड इज स्ट्रांग इनफ। बहुत सही से कहा गया बाय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। हिंदी में अगर और एक बात बताऊं तो हिंदी में उन्होंने एक लिखा है कि सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त दिखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देती। सुन के थोड़ा बहुत तो मोटिवेशन आ रहा होगा। लेट्स गो अहेड, है ना। तो कलाम जी का अगर मैं लाइफ स्टोरी अभी जाते हैं कि उनके जीवन कैसे थे। कलाम जी ने अपनी कैरियर स्टार्ट की थी एज एन एरोस्पेस इंजीनियर। एरोस्पेस इंजीनियर उन्होंने अपनी शुरुआत पढ़ाई रामेश्वरम से ही की थी। उसके बाद उन्होंने अपनी जो ग्रेजुएशन ली वो थी एरोस्पेस इंजीनियर पे, इंजीनियरिंग की थी ग्रेजुएशन, वो मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से किया था उन्होंने इन द ईयर 1958। उसके बाद वो कंप्लीट करने के बाद उन्होंने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट को ज्वाइन किया था इन डीआरडीओ इंडिया। उधर उनका बहुत सिग्निफिकेंट रोल था इन द डेवलपमेंट ऑफ SLV-3, है ना, जो कि सैटेलाइट लॉन्च पे थी, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। उनका कैरियर जो था डीआरडीओ से ही बहुत चेंज हुआ था इन द ईयर 1982, जब उन्होंने डायरेक्ट की थी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि की मिसाइल हमारे इंडिया के बहुत प्राइड माने जाते हैं, जैसे पृथ्वी और अग्नि। वो उनके द्वारा उनके सिग्निफिकेंट टर्न पॉइंट थी उसके लिए, जो डीआरडीओ में 1982 में उन्होंने की थी। अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ साइंटिस्ट, इंजीनियर एंड सच अ टैलेंटेड पर्सन, हाँ, उनकी इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में भी बहुत थी। वो 2002 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमारे देश के प्रेसिडेंट भी हो चुके हैं, जो 2002 से लेके उन्होंने अपनी प्रेसिडेंसी 2007 तक निभाई है। ड्यूरिंग हिज प्रेसिडेंसी ही कंटिन्यूड टू इंस्पायर द यूथ, है ना, एंड प्रोमोट एजुकेशन एंड साइंटिफिक रिसर्च। क्यों की थी इन्होंने ये? बिकॉज द यूथ इज आवर फ्यूचर। आज जो भी होगा फ्यूचर में, जो भी रहेंगे, दैट वुड बी कंट्रोल्ड बाय द यूथ, है ना। तो उनकी द्वारा वो बहुत फ्यूचर ओरिएंटेड थे, बहुत ज्यादा, जितना उनके बातों से पता लग रहा है, जिनके उनके स्टोरी से पता लगेगा, वो बहुत फ्यूचर ओरिएंटेड थे। वो इतना सोचते थे कि मैं खुद को सेक्रीफाइस कर दूंगा अगर मुझे यूथ को पढ़ाने या डेवलप करने का मौका मिले। उनकी माइंडसेट ऐसी थी। कभी उन्होंने प्रेजेंट में तो वो जीते थे, बट सोचते थे लॉन्ग टर्म के लिए, फ्यूचर के लिए। दैट वाज हिज माइंडसेट। हाउएवर, जुलाई 27, 2015 में जब उन्होंने IIM शिलोंग में आए थे, तो IIM शिलोंग में वो जब स्पीच देने गए थे, तो स्पीच देते वक्त बदनसीबी से उनको कार्डियक अरेस्ट आ गया, जो उधर स्पीच देते हुए वो गिर पड़े, जिनमें उनकी डेथ हो गई ऑन जुलाई 27, 2015।
His sudden loss was a great amount of loss for India. आज भी वो सुन के बहुत बुरा लगता है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमारे बीच नहीं है। आज अगर होते भी तो हमारा देश आज भी बहुत तरक्की कर रहा होता। एक फनी कोट अगर मैं स्टेट करूँ इसमें, है ना, अगर एक फनी कोट अगर मैं इधर लाऊं तो उनकी ये कोट मुझे बहुत पसंद आती है कि द बेस्ट ब्रेन्स ऑफ द नेशन मे बी फाउंड ऑन द लास्ट बेंचेस ऑफ द क्लासरूम। है ना, ये सुन के बड़ा मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला बात, क्योंकि मैं तो ऑलमोस्ट लास्ट बेंच में भी नहीं, मैं ऑलमोस्ट उसी के तरफ लास्ट सेकंड लास्ट की तरफ रहता था। तो ये सुन के मुझे भी बड़ा मोटिवेशन मिलता था कि शायद मैं भी कुछ कर लूं, लेकिन बहुत इंस्पिरेशन उनसे मिलती थी। द बेस्ट ब्रेन्स ऑफ द नेशन मे बी फाउंड ऑन द लास्ट बेंचेस ऑफ द क्लासरूम। इतना बिजी स्केड्यूल होने के बाद भी श्री अब्दुल कलाम जी ने कम से कम श्री अब्दुल कलाम जी ने बहुत सारे किताब भी लिखे, जो उन्होंने सोचा कि अगर कल मैं ना रहूं तो मेरी किताब बहुत मोटिवेट करेंगी, इंस्पायर करेंगी, मेरे नॉलेज को शो करेंगी, यूथ को जानने के लिए, मुझे पहचानने के लिए, समझने के लिए वो मददगार होगा जो बुक्स उन्होंने लिखे हैं। एक या दो नहीं, बहुत सारी किताब उन्होंने लिखी है, इतना हेक्टिक स्केड्यूल होने के बाद भी, है ना। वो कितना कुछ करते थे, वो साइंटिस्ट भी थे, वो पॉलिटिशियन भी थे। एज अ प्रेसिडेंट हमारे 2002 से 2007 5 इयर्स के लिए उन्होंने एज अ प्रेसिडेंट भी रहे थे, 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कुछ किताबें जैसे मैं बताऊंगा द विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोग्राफी, है ना, ये एक बुक है जो कि डॉक्टर कलाम जी के अर्ली लाइफ, इंडिया स्पेस एंड मिसाइल प्रोग्राम्स एज वेल एज प्रेसिडेंसी के डिटेल में वो बातचीत करते हैं अपने ऑटोबायोग्राफी से। इट इज कॉन्सिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट फेमस वर्क्स इन इंस्पायरिंग ऑटोबायोग्राफी इन इंडिया एज वेल एज इन द वर्ल्ड, है ना। दूसरी किताब है इग्नाइटेड माइंड्स अनलिशिंग द पावर विद इन इंडिया। डॉक्टर कलाम जी ने इसमें अपने विजन फॉर इंडिया भी डिस्कस किया है कि इंडिया में कैसे क्या काम होना चाहिए, है ना, यूथ को कैसे बातचीत करना चाहिए, कैसे एजुकेशन होना चाहिए एंड कैसे नेशन को डेवलप करना चाहिए। ऐसे कई सारी किताबें उन्होंने जो बहुत लिखे हैं, जो जैसे है माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शंस, इंडिया 2020, अ विजन ऑफ फॉर द न्यू मिलेनियम, द लुमिनियस स्पार्क्स, टारगेट 3 बिलियन, इनोवेटिव सोल्यूशन टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट और मैनी ऐसे बुक्स। उनको स्पिरिचुअलिटी में भी इंटरेस्ट था। जैसे उनकी एक किताब है ट्रांसेंडेंस, माई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस विद प्रमुख स्वामी जी। उन्होंने स्पिरिचुअलिटी में भी बात की थी, जो कि शो करता है कि उनकी एक्सपीरियंसेस, उनकी इंटरेस्ट एक जगह पे सीमित नहीं थी। हर एक जगह पे उनकी इंटरेस्ट बहुत डाइवर्सिफाइड थी। उन्होंने कभी अपनी सोच को एक जगह पे इन द बॉक्स, जैसे इधर से मेरे को सक्सेस आ रहा है सो उधर ही मैं बांध के रख दूं, ऐसे नहीं थी उनकी थी बहुत अलग तरीके से हर जगह लर्न करने के लिए। कुछ तो सही होगा, यहाँ पर भी कुछ सही होगा, कुछ तो चीज सीखने को मिलेगी। ऐसे माइंडसेट होना, ऐसे इंटेलिजेंस, ऐसे वर्क, ऐसे सोच आज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे यूथ के लिए भी और हमारे किसी भी जनरेशन के लोगों के लिए भी। आज अगर हम लोग उनके लाइफस्टाइल से कुछ अगर की टेकअवेज, जो मेरा वीडियो का मेन इंटेंशन था कि आप लोगों को बताने के लिए ऑन द डे ऑफ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्री अब्दुल कलाम जी, तो अगर मैं कुछ की टेकअवेज लूँ उनके वीडियो से, है ना, उनमें कौन सी क्वालिटीज थी। फर्स्ट, इनोवेशन। उन्होंने कभी अपने आप को ऐसे नहीं समझा कि एक ही जगह पे रुक जाते बस हो जाएगा और बहुत डेवलप हो चुका है और डेवलप नहीं करना। सो ये बात सीखने को मिलती है कि वो बहुत इनोवेटिव थी और इनोवेशन लोगों को डेवलप करने में बहुत मदद करती है। जितना हम लोग खुद को इनोवेट करेंगे, जितना हम लोग सीखेंगे, जितना हम लोग चेंज, है ना, चेंज इज द ओनली वे। आज कहीं कहा भी जाता है कि चेंज इज द ओनली वे, जितना चेंज करोगे उतना वो चीज सेम रहेगा, है ना। सो इनोवेशन इज वन ऑफ द फैक्टर फॉर डेवलपमेंट। दूसरी बात, रेजिलियंस, है ना। उनकी लाइफ स्टोरी अगर देखी जाए तो उनकी बैकग्राउंड भी इतनी स्ट्रांग नहीं थी। उनके पिता बोट ऑपरेटर थे, माता हाउसवाइफ थे, लेकिन उनको पढ़ना था, उनको सीखना था और उनके ड्रीम्स इतने स्ट्रांग थे कि उन्होंने उसको छोड़ा ही नहीं, उन्होंने उनको कंप्लीट किया।
एंड दैट्स द कॉल रेजिलियंस। लीडरशिप, कहाँ लीडरशिप नहीं थी उनकी, है ना। एज अ साइंटिस्ट, एज अ टीचर, लोगों को जैसे वो ऑथर के थ्रू जैसे बुक्स लिख के वो लोग ने बताया है, उन्होंने जैसे बताया है, एज अ साइंटिस्ट, एज अ टीचर फॉर अस, एज अ प्रेसिडेंट, उनकी लीडरशिप क्वालिटी वाज द बेस्ट, है ना। और उनसे हमें इंस्पायर होना चाहिए, उनसे हमें सीखना चाहिए। कंटिन्यूस लर्निंग, आज बहुत लोग बोलते हैं कि हमारी सीखने की उम्र 30-40, उसके बाद तो और पढ़ना भी नहीं। आज अगर किसी को जाके बोल दो कि ये बुक पढ़ लो, वो बुक पढ़ लो, वो नहीं पढ़ेगा। आज अगर 30 साल 35 साल के लोग को जाके बोलोगे कि ये मोटा सा बुक है पढ़ लो, वो नहीं पढ़ेगा, क्योंकि उसको वो फिर बहाना देने लगेगा, मुझे काम है, मुझे ये करना है, वो करना है। लेकिन एक कंटिन्यूस लर्निंग माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। हमेशा ऐसा नहीं कि खाली सर्टिफिकेशंस, ये वो डिग्रीज, ये सभी ज़रूरत है, लेकिन नहीं, एक स्किल सेट, एक माइंड सेट, एक अच्छा सब कुछ होना भी बहुत ज़रूरी है। डेवलप जितनी भी हो जाओ, एक विजन रखना भी ज़रूरी है कि फ्यूचर में क्या करना है क्या नहीं, और इन सब से डेवलपमेंट मिलती है। और डेवलपमेंट के साथ आज अगर उनकी लाइफ को देखें, वो बहुत जो भी वो लोग उन्होंने हासिल की थी फ्रॉम अ अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ टू अ मीन्स ओल्ड स्टेज ऑफ लाइफ, कि कितना कुछ उन्होंने अचीव किया था, है ना। लेकिन फिर भी उनमें ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस, काइंडनेस, दूसरों के लिए रेस्पेक्ट बहुत थी। वो उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शो करती है, डिग्रीज एंड सर्टिफिकेट्स शो नहीं करती, है ना। और उनका मेन जो था, जो सबसे ज़रूरी है, जो वो यूथ एम्पावरमेंट करती है, वो है उनकी एथिकल वैल्यूज। इतने सारे चीज मिला के हम में से कोई परफेक्ट हो नहीं सकता, लेकिन दिस कैन बी एन एग्जाम्पल ऑफ अ परफेक्ट मैन। हर चीज में कोई ना कोई होंगे, नेगेटिव्स पॉजिटिव्स होंगे, है ना, कुछ कमियां कुछ गमियां होंगे, लेकिन जितना हम लोग को सीखने को मिलेगा, जितना हम लोग को एम्पावरमेंट मिलेगा, जितना हम लोग एजुकेटेड रहेंगे, खुद से अपडेटेड रहेंगे, जितना कंटिन्यूअस लर्निंग लेते रहेंगे, उतना ज़्यादा हम लोग के लिए अच्छा है ना। और हमेशा उनसे सीखना चाहिए कि एज अ रेस्पेक्टफुल पर्सन, दूसरे कोई भी हो, हमसे नीचे हमसे ऊपर, कैसे दूसरों को रेस्पेक्ट करते रहें, कैसे दूसरों को कामली उनको काइंडनेस, हम्बलनेस, इन सब से आदर करते रहें। अवार्ड्स की अगर बात करें तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को बहुत सारे अवार्ड्स मिले फ्रॉम आवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल। पद्म भूषण 1981 में उनको पद्म भूषण भी मिला था फॉर हिज वर्क, एक्सेप्शनल वर्क फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर। उनको वीरनी अवार्ड भी मिला था, उनको पद्म विभूषण भी मिला था, भारत रत्न, रामानुजन अवार्ड, ये सब भी मिले थे। सो आई होप आप सब लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। जैसा भी लगा हो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा था, है ना। और अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं और अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा इस वीडियो को, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आई होप आप सब लोग मुझे सपोर्ट करेंगे एंड लेट अस गो थ्रू। एंड आज का दिन लेट्स सेलिब्रेट इट एज अ हैप्पी वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे, एज अ मैटर ऑफ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्री डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, है ना। सो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, है ना। थैंक यू सो मच एंड नमस्ते।